अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बेटा आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो हैंड रेस कीजिए। थैंक यू बेटा। हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू। जी बेटा, कल हमने नात की जो वर्क बुक है, सॉरी उर्दू की जो वर्क बुक है आपकी, उसमें हमने नात के चैप्टर का जो काम था वो शुरू किया था। अल्फाज मानी और सवाल जवाब हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज इंशाल्लाह आगे जुमले जो हैं वो हम लोग करेंगे। तो जुमले हम इस तरह बनाएंगे कि मैं जब लफ्ज़ बोलूँगी जुमले के लिए तो आप लोग जुमला बनाने के लिए हैंड रेस करेंगे। तो फिर मैं आपसे जुमला सुनूंगी और फिर अगर वो जुमला ठीक होगा तो मैं आपको ओके कर दूंगी, और अगर कोई थोड़ी बहुत उसमें कोई तसीह करनी हुई, उसको दुरुस्त करना हुआ, तो मैं उसको आपको गाइड कर दूंगी कि आप इस तरह से जुमला लिखिए। ठीक है बेटा? इसलिए तमाम लोग पहले अपने हैंड जो है वो डाउन कर लें, ताकि फिर जब आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चल सके कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो टीचर को जुमलों के लिए जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम टीचर जुमला बनाएंगे। ठीक है बेटा? अहमद शाहिद जो है ना, अभी तक इनका हैंड जो है वो इन्होंने रेस किया हुआ है। अच्छा जी, जुमले बनाइए। पैगाम हक यानी कि सच्चाई का पैगाम या सच्चा पैगाम। हैंड रेस कीजिए बेटा, कौन बनाएगा जुमला? जी माहीन नूर, अनम्यूट कीजिए माहीन। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। टीचर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम हक सुनाया। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम हक सुनाया। ठीक है, वेरी गुड। ओके जी टीचर। बेटा, कोई और बच्चा जो जुमला बनाना चाहे माहीन के अलावा? बाकी लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे बेटा? ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हम तक पैगाम हक पहुंचा। ठीक है, बाकी लोग लग रहे नींद में कहीं सो गए हैं। जुमले बनाने के लिए बेटा आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जी नेक्स्ट है शम्मे हिदायत, यानी कि रहनुमाई की रोशनी। शम्मे हिदायत। जी महरीन, सिर्फ महरीन ने हैंड रेज किया है, बाकियों को तो मेरा हाल उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती। जी महरीन, अनम्यूट कीजिए बेटा। टीचर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए शम्मा हदायत है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए शम्मे हिदायत है। ठीक है बेटा, जुमला ठीक है आपका। आप लोग साथ साथ बुक पे बेटा नोट करते जाइए जुमले। जुमले बेटा मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए लिख कर नहीं देती कि कम से कम आप लोग जुमले तो खुद बनाया करें। ये भी मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए इस तरह से जुमले बनवा रही हूँ आपसे कि जो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ताकि वो लोग भी सुन लें और फिर आप लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करें तो उसको भी बना लें। जी खदीजा, खदीजा फ़ातिमा अनम्यूट कीजिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा, जुमला बनाइए शम्मे हिदायत का। आप सल्लम ने हर मोड़ पर शम्मा हदायत जलाई। बिल्कुल ठीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर शम्मे हिदायत जलाई। शाबाश, बिल्कुल ठीक जुमला है। जी बेटा, कोई और बच्चा जो जुमला बनाना चाह रहा है? हाँ जी माहीन। जी माहीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शम्मा हदायत जलाकर लोगों की रहनुमाई की। बिल्कुल ठीक है कि आपकी जगह बेटा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लें, या आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लें। ठीक है, या नबी अकरम ओके टीचर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शम्मे हिदायत जलाकर लोगों की रहनुमाई की। बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं ना, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, प्लीज़ अपनी बुक पर जुमले लिखते जाएं। ठीक है जी बेटा, आगे नेक्स्ट है गाफिल। अब गाफिल का जुमला बनाइए और हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बच्चा जो है। खदीजा, खदीजा ने हैंड रेस किया है। गाफिल का मतलब होता है गफलत में पड़ा हुआ,
یا سویا ہوا. سویا ہوا سے مراد یہاں پہ نیند والا سونا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی نیند پوری کر رہا ہے تو وہ غافل ہے. تو اس میں جو آپ کی نعت میں جس میننگس میں غافل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے غفلت میں پڑا ہوا، یعنی کہ اپنے اصل فرائض کو بھول جانا. جی خدیجہ انمیوٹ کیجیے بیٹا. ایمان آصف، خدیجہ نے تو انمیوٹ نہیں کیا. جی ایمان آصف انمیوٹ کیجیے بیٹا. ٹیچر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا بنائیے جملہ غافل کا. ٹیچر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ غافل تھے. جی صحیح ہے. نہیں بیٹا پورا بنائے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ. مکہ مکرمہ ہاں ہاں غافل، عرب کے لوگ ہاں انسانیت کے صحیح مقام سے غافل تھے، اس طرح بنا لیجئے. ٹھیک ہے کہ آپ اوکے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ انسانیت کے صحیح مقام سے غافل تھے. ٹھیک ہے. ٹیچر اگلا بھی بتاؤں؟ توحید چلے بتا دیجئے جلدی یہ سے. توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے. ٹھیک ہے گڈ. توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے. جی بیٹا آگے کون ہے؟ فاطمہ احمد. جی فاطمہ غافل کا جملہ بنائیے. ہیلو ٹیچر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا غافل کا آپ جملہ صلی بنائیے. اللہ علیہ وسلم نے جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غافل اور گناہ گار کو سیدھا راستہ دکھایا. بالکل ٹھیک ہے شاباش. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر غافل اور ہر غافل کو سیدھا راستہ دکھایا. ٹھیک ہے بیٹا. ہر غافل اور گناہ گار شخص کو سیدھا راستہ دکھایا. نمرہ شہزاد. جی بیٹا نمرہ السلام توحید کا علیکم جملہ مس. بنائیے. وعلیکم السلام. مس میں غافل کا بتاؤں؟ بتائیے. دین میں ایک غافل شخص کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے بالکل کہ دین میں غافل شخص کی کوئی گنجائش نہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جی ماہین توحید کا جملہ بنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے توحید کی شعائیں پھیلی. بالکل ٹھیک ہے شاباش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور سے ٹیچر جی 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 بیٹا بولیے. ٹیچر غافل کا بھی آتا ہے. ہاں جی بتائیے غافل کا جو جملہ غافل بنائیے. لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے کہ غافل لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. جی بیٹا صرف 3 یا 4 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور باقی لوگ جو ہیں، اب بڑے افسوس کی بات ہے یہاں تو میں سمجھتی کہ جملے اتنے آسان ہیں بنانے، پوری کلاس پارٹیسپیٹ کرے گی، لیکن آپ لوگوں نے بیٹا پارٹیسپیٹ نہیں کیا. آئندہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں. جی مرکزی خیال آپ کے سامنے ہے. ورک بک پیج نمبر 8. نعت رسول مقبول. آپ کی اس نعت کا جو پورا عنوان ہے نظم کا وہ ہے نعت رسول مقبول. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے شاعر کا نام محشر رسول نگری اور مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام سنایا تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو. آپ نے ہمیں شرک سے منع فرمایا اور انسانیت کا رستہ دکھایا. آپ نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا کہا اور بت پرستی سے منع فرما کر ایک اللہ کے قریب کر دیا. اس طرح مشرق اور مغرب توحید کی شعاؤں سے جگمگا اٹھے. ٹھیک ہے بیٹا. پوری نظم کی ہم نے تشریح کی ہے. ان تمام جو مرکزی خیال ہے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت ہے. ہاں جب آپ مرکزی خیال لکھتے ہیں تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ مرکزی خیال وہ خیال ہے جس خیال کے تحت شاعر نے یہ نظم لکھی ہے. ٹھیک ہے. مرکزی خیال ہمیشہ مختصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا.
तो आगे इमला के लिए ज़रा अपने जो इंक पेन है वो रेडी कर लीजिए, ठीक है। मैं बेटा आपको इमला लिखवाती हूँ। तमाम लोग रेडी, ज़रा रेडी होने के बाद हैंड रेस करके दिखाएं मुझे, ताकि मुझे पता चले कि सब लोग रेडी हैं। माशाल्लाह, शुक्र है, इमला लिखने की तो सभी रेडी हैं। जी, ये मिस जिले हमा की क्लास का बच्चा है। अच्छा जी, 7 क्लास बेटा, आपको पहले भी टीचर्स ने एक मैसेज दिया होगा कि सैटरडे जो है वो आपका ऑन है और इसी टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी, टाइमिंग्स यही हैं, ठीक है। सैटरडे आपका ऑन है, तमाम बच्चे सुन लें, ठीक है बेटा। अब हैंड डाउन कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको इमला लिखवाऊँ तो फिर आप लोग अपने हैंड्स अप कर सकें, आप मीन्स रेस कर सकें, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये पहला लफ्ज़ लिख लिया है। जी बेटा, पहला लफ्ज़ लिखिए महफिल। महफिल। पहला लफ्ज़ है इमला का महफिल। आगे सेकंड वर्ड है पैगाम। पैगाम। पहला है महफिल और दूसरा है पैगाम। उसके बाद बेटा आगे लिखिए भेद। राज का जो मानी है ना, भेद। अकीदत। नंबर 4 पे लिखिए अकीदत। अगला लफ्ज़ है सूरत। आपने लाइन लीव नहीं करनी, ठीक है। एक कॉलम में आपकी 6 लाइंस हैं, हम टोटल 18 वर्ड्स की इमला लिखेंगे, ठीक है। सूरत। अगला लफ्ज़ है तारीकी। अंधेरा जिसका मतलब है तारीकी। आगे लिखिए बेटा शुआएं। शुआएं। शुआएं के बाद लिखिए जगमगाया। जगमगाया।
आगे लिखिए मना। मना करना होता है ना, किसी किसी काम से मना करना, मना। मना। बुत परस्ती। अगला लफ्ज है बुत परस्ती। आगे लिखिए सही। बुत परस्ती के बाद है सही। सही के बाद लिखिए मानो। सही मानो जो लफ्ज़ है ना, वो आपने लिखना है। सही को सेपरेट लिखिए और मानो को अलहदा लिखिए। सही मानो। अगला लफ्ज़ लिखिए मुस्तहिक। मखलूकात। मखलूकात। अगला लफ्ज़ है अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात। अगला लफ्ज़ है मुनव्वर। आगे लिखिए मिसे खाम। मिसे खाम। और सबसे आखिर में लिखिए शायर का नाम महशर रसूल नगरी। जी बेटा, सब बच्चों ने पूरी इमला लिख ली है? हैंड रेस करके मुझे बताइए जो बच्चे मेरे साथ साथ पूरी इमला लिख चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुकम्मल नहीं की, जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया, इसका मतलब उन्हें काम मुकम्मल नहीं किया। बेटा मैं दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है? आप लोग जिन्होंने कर लिया है वो भी चेक कर लें, और जिन लोगों ने अभी नहीं मुकम्मल किया काम, वो भी अपना काम मुकम्मल कर लें। जी बेटा, पहला लफ्ज़ है महफ़िल। महफ़िल के बाद है पैगाम। पैगाम के बाद है भेद। भेद के बाद है अकीदत। अकीदत के बाद है सूरत। सूरत के बाद है तारीकी। तारीकी। तारीकी के बाद है शुआएं। शुआएं के बाद है जगमगाया। जगमगाया के बाद है मना। मना के बाद है बुत परस्ती। बुत परस्ती के बाद है सही।
صحیح کے بعد ہے مانو، الفاظ مانی لکھتے ہیں نا آپ، اسی کی جمع ہے مانو، مستحق، مستحق کے بعد ہے مخلوقات، نیکسٹ ہے اشرف المخلوقات، منور، منور کے بعد ہے مس خام، مس خام کے بعد ہے محشر رسول نگری۔ جی بیٹا املا آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اب تمام لوگ ذرا ہینڈ اپنا ریز کر لیں، اور جس بچے نے کوئی ٹیچر سے بات پوچھنی ہے، کوئی کام پوچھنا ہے، دیکھنا ہے، تو صرف وہ لوگ اب ہینڈ ریز کریں گے، باقی تمام لوگ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں۔